तकब्बुर एक शैतानी सिफत है। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब और मुफलिस को सलाम किया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपनी हर ख्वाहिश को पूरी करने में लगे रहना एक पोशीदा मगर हलाक कर देने वाली बीमारी है। हिकमत खराब तबीयतों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मौत वो तीर है जो अपने हदफ की तरफ चल चुका है। इंसान की जितनी हिम्मत हो उतनी ही उसकी कदर व कीमत होती है। आपने फरमाया, गुनाहों का छोड़ देना तौबा करने से ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारी और नसीहत के दरमियान गफलत का एक पर्दा हाइल रहता है। इतनी अकल तुम्हारे लिए काफ़ी है कि जो गुमराही को हिदायत के रास्तों से अलग करके दिखाते। वलादा रूबी फरमाते हैं, अकेले रहना बुरी सोहबत में रहने से बेहतर है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वो आरज़ू जो बाकी आरज़ुओं को खा जाए वो मोहब्बत है। अपने आप को बदनसीब कहने के गुनाह से बचते रहो। दुनिया के सहारे मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा नाजुक और कमज़ोर है। जब तक कि मोमिन अपनी ज़िल्लत पर इस तरह सब्र नहीं करता जिस तरह अपनी इज्जत पर साबित रहता है, उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसमें ही कामयाबी है। लोगों की इज्जत और नामूस पर हमला करने वालों को न अपने पास बिठाओ न उनके पास बैठो। सब्र दिल हिला देने वाली मुसीबतों को भी आसान बना देता है। हराम कामों से नफ्स को रोकना भी सब्र की दूसरी किस्म है। नेक लोग अपने अंजाम से खौफज़दा नहीं होते। कमीने इंसान को जब बुलंद रुतबा मिल जाता है तो वो सरकशी की राह पर चल पड़ता है। वो रोड में मुब्तला होना भी जहालत के लिए काफ़ी है। जान में कि तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह के सिवा तेरी हर तनो हवस है। इब्ने आदम का जो लम्हा अल्लाह के ज़िक्र के बगैर गुजरा, क़यामत के दिन वो उसके लिए हसारा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में बहुत से लोग धोखे में हैं, एक सेहत और दूसरा खाली वक्त। सही अल्लाह के करीब है, जन्नत के करीब है, लोगों के करीब है और आग से दूर है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, जिसे अपने बुरे खात्मे का खौफ नहीं होता उसका खात्मा बुरा होता है। अल्लाह का जिक्र करने से शैतान दिल से हट जाता है। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से बड़ी बड़ी मोहब्बतें जन्म लेती हैं। दांत नेमतें खाते खाते टूट जाते हैं, लेकिन ज़बान शिकायतें करते करते नहीं थकती। गुस्सा एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को जहन्नम में झोंक सकता है। तुम्हारी अकल तुम्हें बेफायदा कामों से रोके तो तुम वाकई अक्लमंद हो। हज़रत वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, छोटे दर्जे के लोग बहस करते हैं और बड़े दर्जे के लोग अदब करते हैं। आवाज़ का बुलंद होना
अदब की कमी है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। बेवकूफ़ी और जहानत में फ़र्क ये है कि जहानत की एक हद होती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जिसने रब की लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। इंसान शैतान को अपना दुश्मन समझता है मगर उसकी बात दोस्त की तरह मानता है। शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। अल्लाह ताला और इंसान के दरमियान एक ही पर्दा हाइल है और वो उसके नफ्स का है। बेहतरीन आँख वो है जिससे इंसान अपने अंदर झांक सके। अपनी आजमाइश इम्तिहान और दूसरों की आजमाइश उनके गुनाहों की सज़ा कितनी ही खूंखार और बेरहम सोच है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिलों में एक किस्म का जंग लग जाता है, यानी गुनाहों से, और उसकी सफाई इस्तिग़फ़ार है। आपने फरमाया, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है इसी तरह तुम भी लोगों पर एहसान करो। मुसलमानों, बदकारी के करीब ना जाओ। इसमें 3 खराबियां हैं। आदमी के चेहरे की रौनक और कशिश जाती रहती है। आदमी पर फ़क़्र व फ़ाक़े की मुसीबत नाज़िल होती है और उसकी उम्र कम हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक बुज़ुर्ग वो है जो अल्लाह से डरने वाला हो। मुसलमानों, बड़ी उम्र वालों के पास बैठा करो, आलिमों से सवाल किया करो और दानिशमंदों से मिला करो। आदमी के लिए इतनी बुराई बहुत है कि वो अपने मुसलमान भाई को हक़ीर जाने। आपने फरमाया, ईमानदार आदमी की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर तुम आखिरत के बारे में वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, नजात का ज़रिया क्या है? आपने फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। आपने फरमाया, किसी चीज़ के साथ तुम्हारी मोहब्बत तुमको अंधा बहरा बना देती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए नबी, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम है। जिस आदमी की फ़िक्र आखिरत हो, अल्लाह ताला उसके मामलात को ठीक कर देता है, उसके दिल को वनी कर देता है और दुनिया ज़लील होकर उसके पास आ जाती है। आम आदमी अपना हक़ मांगेगा और जो अल्लाह वाले हैं वो अपना हक़ भी दे देंगे। हर जीने वाले के पास ज़िंदगी नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है, तू देख और फिर देख, तेरी नज़र थक कर वापस लौट आएगी, लेकिन तू अपने परवरदिगार की किसी भी मखलूक में कोई जोड़ यानी गलती नहीं पा सकेगा।
طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو برائی کے زمانے میں نیکی کرنے کی توفیق اور شعور حاصل ہو۔ زندگی بھر آپ جو نیک نصیحتیں سنتے ہیں، آپ کے اندر ان نیک نصیحتوں کی یاد ہی ضمیر بنتی ہے۔ بہت سارے سوالات سے نکل کر جب انسان ایک سوال میں داخل ہو جاتا ہے تب اس کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا جو نصیب میں لکھا ہو اگر کوشش نہ کریں تو کیا پھر بھی وہ مل جائے گا؟ آپ نے جواب دیا ہاں، اگر نصیب میں لکھا ہوا ہے تو پھر تم کوشش کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کہ یہ راستہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ تو جسے مانگو تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ یہ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست کے سامنے جلا ڈال۔ نہ ڈھونڈ خدا کو زمین و آسمان کی گردش میں، اگر وہ تیرے دل میں نہیں تو پھر تیرے لیے کہیں بھی نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو حقیقت میں اپنی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو اور عزت چاہتے ہو تو خاموش رہو۔ بھیڑ میں تنہائی پر قرار رکھنے والا شخص ہی ایک مضبوط زندگی کا مالک ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بد کردار کو نعمتوں میں دیکھ کر اس پر رشک نہ کرو، اس کے لیے اللہ کے یہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکے گا۔ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑے گا اسے اسی کے گھر میں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ رحمت تو صرف بدبخت ہی کے دن سے چھینی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے ذکر کی وجہ اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا۔ تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ہمیشہ یہی ظاہر کرو جیسے کچھ نہیں ہوا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی درد کو محسوس کیے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی ہے، اور جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو پاک و صاف رہنے والا ہے۔ جو شخص خود اچھا نہیں
उसे ये कतई हक नहीं कि दूसरों को बुरा कहें, और कोई भी मोमिन ये नहीं कह सकता कि वो दूसरों से अच्छा है। वो हादसात जो आपकी सोच को दुरुस्त सिमत में डाल देते हैं, वो हादसात नहीं बल्कि गैबी मदद होती है। तौबा नाम ही अपनी गलती को मानने का है। वो शख्स अजीम है जो अपनी गलती को मान ले और अल्लाह के आगे झुक जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज़ में भी बेहयाई होती है उसे ऐबदार बना देती है, और हया जिस चीज़ में भी हो उसे जीनत अता करती है। आपने फरमाया, जो शख्स दिल पर जोर डालकर सब्र करेगा, अल्लाह भी उसे सब्र की तौफीक अता फरमाएगा। जो बंदा अल्लाह से सवाल नहीं करता, अल्लाह उससे नाराज और नाखुश हो जाता है। या अल्लाह, हमें उस दिन रुसवा ना करना जिस दिन लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस तरह जिस्म को बीमारी में खाने से लज्जत हासिल नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की मौजूदगी में दिल को इबादत की लज्जत और सुकून नसीब नहीं होता। ये बात यकीनी है कि रब पुख्ता यकीन वाले कभी मायूस नहीं करता। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कहानी लिखने का इख्तियार देता तो यकीन मानो तब भी तुम इतनी बेहतरीन ना लिख सकते जितनी अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सवाब दिया जाएगा जिनकी दुनिया में आजमाइश हुई थी, तो वो लोग जिनकी आजमाइश नहीं की गई वो ये अजर सवाब देखकर ख्वाहिश करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खाले कैचियों से कतरी जाती। आपने फरमाया, जन्नत में आदमी के दर्जात बुलंद किए जाएंगे तो वो कहेगा, मुझे ये मर्तबा कैसे मिल गया? फिर उसे बताया जाएगा कि यह मकाम तुमको तुम्हारी औलाद की इस्तिग़फ़ार करने की वजह से मिला है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो गुनाह करे फिर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकातें अदा करे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह उसकी गुनाह माफ़ न कर दे। आपने फरमाया, इतने अमल का बोझ उठाओ जितनी कि तुम्हें ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर ज़्यादा पाबंदी की जाए अगरचे थोड़ा हो। आपने फरमाया, जो शख्स कुरान के पढ़ने में माहिर हो वो मुअज़्ज़ज़ और नेक सुफ़ाना फरिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता हो और उसे पढ़ने में मशक्क़त होती हो तो उसको 2 गुना सवाब होगा, एक तिलावत का और दूसरा मेहनत का। और जो शख्स सब्र कर ले और मुआफ़ करते तो यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सब्र करने वालों को उनका सवाब बग़ैर हिसाब के पूरा दे दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, सच बोलना इख्तियार करो, यूँ भी ये जन्नत का एक दरवाज़ा है, और झूठ बोलने से किनारा कर, क्योंकि ये दोज़ख का एक दरवाज़ा है। आपने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ खैर व भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ़ और दीगर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जालिम को चंद रोज़ दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। जब तुम्हारा कोई साथी मर जाए तो उसे छोड़ दो और उसके ऐबों के बयान में मत पड़ा करो,
क्योंकि उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, पाँव का हक तुझ पर यह है कि उसे हराम के लिए ना चला, क्योंकि इन्हीं कदमों से तूने पुलसिरात से गुजरना है, वरना ये डगमगा जाएंगे और तू दोज़ख में जा गिरेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपने नफ्स की इस्लाह की तदबीर और कोशिश को मत छोड़ो, क्योंकि ये कोशिश के बगैर दुरुस्त नहीं होगा। जिसने भी अपनी आरज़ुओं को बेलगाम छोड़ दिया, वो उन्हीं की वजह से अपनी मौत से हमकिनार हो जाएगा। असल फ़क्र और मालदारी का फ़ैसला तो क़यामत में अल्लाह के सामने पेश होने के बाद होगा। वो शख्स गैर की इस्लाह कैसे कर सकता है जिसने अपने नफ्स की इस्लाह ना की हो। बेवकूफ़ों के साथ उठना बैठना अखलाक को तबाह कर देता है। आपने फरमाया, अपनी उम्र को उस फ़र्ज की तरह समझो जो तुम्हें गुजारने के लिए दिया गया हो। लिहाजा जिस तरह तुम ये नहीं पसंद करते कि तुम फालतू खर्च करो, इसी तरह अपनी उम्र को भी फजूल ना गुजारो। अगर तुम दुनिया की तरफ से पीठ फेर लोगे तो फिर वो तुम्हारी तरफ बढ़ेगी। जो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाता है और जो तुम्हारे लिए अज्र मुक़र्रर करता है, वो तुम्हारी कोशिश को रायगा नहीं जाने देगा। आपने फरमाया, मुसीबत और तकलीफ़ों के वूट सब्र और बर्दाश्त के साथ जानी चाहिए, क्योंकि कोई वूट मैंने ऐसा नहीं देखा जो अंजाम के लिहाज से इनसे ज़्यादा मीठा और आखिरकार इनसे ज़्यादा लज़ीज़ हो। सबसे बड़ी बेनियाज़ी ये है कि जो चीज़ दूसरों के हाथ में है उसकी ख्वाहिश ना रखी जाए। अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि बेशक मुसलमान अपने अखलाक को अच्छा करता रहता है, यहाँ तक कि उसके अच्छे अखलाक उसे जन्नत में ले जाते हैं, और अगर बुरे अखलाक इख्तियार करता है तो उसके बुरे अखलाक उसे जहन्नम में ले जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जितना हो सके लालच से बचो, क्योंकि ये तक़वे को तबाह करके जहन्नम में दाखिल कर देता है। बेशक जो शख्स अल्लाह की इताअत और उसकी नाफरमानियों पर अपने नफ्स से जिहाद करता है, वो अल्लाह के नज़दीक नेक शहीद जैसा है। आपने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा कि जब कुरान के नुकूश और इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रहेगा। उस वक्त मस्जिदें तामीर और ज़ीनत के लिहाज से आबाद होंगी, लेकिन हिदायत के एतबार से वीरान और खाली होगी। बुरा इंसान किसी में भी अच्छाई नहीं देखता है, क्योंकि अच्छाई को सिर्फ अपनी जागीर समझता है। घरेलू इख्तिलाफात से पैदा होने वाली परेशानियां इंसान को बहुत जल्द बुढ़ापे में मुब्तला कर देती हैं। डर नाकामी से मिला हुआ है। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोच कर काम करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने गुस्से को रोका, अल्लाह उसकी पोशीदा गुनाहों की पर्दापोशी करेगा। इंसान का अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना उसकी अक्लमंदी से है। लोगों से इज्जत से पेश आना सदका है। लोग समझते हैं कि बुत सिर्फ पत्थर की मूर्ति का नाम है। हर वो चीज़ जो आपके दिल में अल्लाह से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाए, वही आपका बुत है। अगर नमाज पढ़ने से तुम्हारे गुनाह कम होने लगी
तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तंग दस्ती जिसे लोग बुरा समझते हैं उस मालदारी से अच्छी है जिससे इंसान गुनाहों और ख़राबी में मुब्तला होकर ज़लील और रुस्वा हो जाए। ऐ मुसलमान, कुरान मजीद का तुझ पर हक़ है कि तू उसकी तिलावत करे और तू जो मकसद हासिल करना चाहता है उसी से हासिल कर, यानी तेरी हर ज़रूरत कुरान मजीद से पूरी हो सकती है। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईने से काम लीजिए, दूरबीन से नहीं। बुजुर्गी बंदों से खिदमत लेने का नाम नहीं, मखलूक खुदा की खिदमत करने का नाम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता उन लोगों को जो शेखी खोरे और अकड़ने वाले हों। ऐ इंसान, काबिलियत को खुद में पाकर बेवकूफ़ ना बन कि अल्लाह जिसे चाहता है, जहाँ चाहता है और जैसे चाहता है बंदे को अता करता है। जानती हो बदनसीब शख्स कौन होता है? जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त ना मिले। समझदार लोग बहस नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज और गम पैदा होने के इस बहस से कोई दूसरा मुफीद नतीजा बरामद नहीं होता। सब्र इंसान की बुनियाद है, नरमी कामयाबी की कुंजी है, सच्चाई हक की ज़बान है, सखावत इंसान की जीनत है और मौत एक बेखबर साथी है। किसी से इंतकाम लेने में जल्दी ना करो और किसी के साथ नेकी करने में ताफ़ीर ना करो। नाराज होने वालों को मना लेने में देर ना करें, लेकिन बेजार हो जाने वालों पर आप अपने लफ्ज़ ज़ाय करेंगे। अल्फाज की निस्बत खामोशी ज़्यादा वजाहत रखती है और खामोशी में कभी मुनाफिकत नहीं होती। खामोशी किसी भी लाए मुहज़्ज़ब रवैये का मुहज़्ज़ब तरीन जवाब है। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोशी का नहीं। तलब सच्ची हो और प्यास जानलेवा हो तो रहबर खुद ब खुद दरवाजे पे आकर दस्तक देता है। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुशनसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। अल्लाह वालों की बातें दिल को सुकून अता करती है और दुनिया वालों की बातें दिल में बेचैनी और बेइत्मीनानी पैदा करती है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, मौत एक तल्ख हकीकत है, उसे मीठी हकीकत बनाने में मसरूफ़ रहो। अपनी रूह की तलाश करो, अपने दिल को सिर्फ इन हड्डियों में ना रखो। ईमान के 4 सुतून हैं, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना, अल्लाह के हुक्मों को तस्लीम करना और अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। अल्लाह का खौफ ईमान को जमा करने वाला है। जो खुदा से डरता है उसका इल्म कामिल हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जो लोग अल्लाह से किए गए अहद और कसम को थोड़ी सी कीमत पर बेच डालते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और ना खुदा उनसे बात करेगा और ना रोज़े क़यामत उनकी तरफ नज़र करेगा और ना उन्हें गुनाहों की आलूदगी से पाक बनाएगा और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। अपने से उम्मीद रखने वाले को ना उम्मीद ना करो
کہیں خدا تم سے ناراض ہو کر تم سے دشمنی نہ کرنے لگے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔